नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीएससीसी की अपन एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे, शिक्षण अभिरुचियों के बारे में। टीचिंग आपको एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत ही सरल तरीके से होते हैं कि बच्चों को किस तरीके से आपको क्लास में उनको हैंडल करना होता है, किस तरीके से आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए पढ़ाई के प्रति, बच्चों के प्रति और टीचर बनने के प्रति। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत हम बात करते हैं। और ये सीरीज जो है दोस्तों, ये 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की होने वाली है। 500 से भी अधिक प्रश्न जो है वो मैं आपको सोल्व कराऊंगा। पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी जाइएगा और पीडीएफ को भी डाउनलोड कीजिएगा। अधिक से अधिक प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और ये प्रश्न जो है वो आपके 2024 जो शिक्षण अभिरुचि थी उसमें भी पूछे गए थे और 2025 में भी पूछे जाने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर पीवाईक्यू तरीके से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो संभावनाएं हैं उनसे भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो 150 प्रश्न जो है वो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किए थे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, पूरी की पूरी सीरीज़ जो थी उसके बारे में हमने बात की थी और कुछ क्वेश्चन जो इस सीरीज़ में रहे थे उनके बारे में हम बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। प्रश्न आता है अपना 151 नंबर का कि विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या महत्व है दोस्तों। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्न पूछने का और इनको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। बाकी तो बहुत इतने सरल होते हैं तो मैं आपको क्यों ही पढ़ाता, आप खुद ही पढ़ लेते। लेकिन इनका उद्देश्य इसलिए होता है क्योंकि जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं ना, वो चारों ही ऑप्शन राइट होते हैं सरकार की मान्यता के अनुसार। ठीक है, लेकिन आपको सबसे सटीक जो 100% राइट है वही आंसर देना होता है, जबकि इनमें से आपको 50% भी राइट आंसर होगा। बाकी क्या होता है कि बाकी जो ऑप्शंस आते हैं ना उनमें क्या होता है कि 0% तो राइट होगा और एक होगा 100% राइट। ठीक है, 3 ऑप्शन जो है वो 0% राइट होंगे, इनकी 1% भी संभावनाएं नहीं होती है राइट होने की, लेकिन 100% संभावनाएं होती है एक ऑप्शन की। ठीक है, 4 में से तो 0% के 3 ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ऐसा होता है एक तो 50% हो गया, एक कोई सा 25% राइट हो रहा होगा, एक दूसरा कोई 25% राइट हो रहा होगा, तो और एक जो हो रहा होगा वो 100% राइट हो रहा होगा। तो इस तरीके के आपको जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं और अधिक से अधिक जो क्वेश्चन का अच्छा सटीक आंसर बैठे वो देना होता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का जो महत्व है वो क्या है। उसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन करने की आदत पड़ती है। गृह कार्य होमवर्क जब आप देते हैं, कोई टीचर दे रहा है तो अपने खुद पर क्या प्रभाव पड़ रहा है विद्यार्थियों के ऊपर। तो देखिए, विद्यार्थी कह रहा है कि मेरे स्वयं का जो अध्ययन की जो आदत है वो सुधर रही है। क्या बात सही है? सही बात भी बैठ रही है। एक बार सब देख लेते हैं। फिर प्रश्न है कि यह स्कूल के कार्य की पूर्ति करता है। ये बात तो गलत ही, कोई पूर्ति नहीं करता है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो 25% बात ये भी राइट है। हाँ, पूर्ति कर रहा है ना, क्यों नहीं कर रहा है, गृह कार्य कर रहा है आदमी तो उसकी पूर्ति हो रही है। चलिए अगला प्रश्न है कि यह अगला ऑप्शन है कि यह खाली समय के सदुपयोग का अवसर प्रदान करता है। ये बात भी सही है। ठीक है ना, 25% ये बात भी सही है कि सदुपयोग कर रहा है ना, बच्चा फालतू बैठा रह रहा है उससे अच्छा है कि वो होमवर्क कर रहा है, बात सही है। यह विद्यार्थियों में जिम्मेदारी का एहसास पैदा करता है, सही बात है, ये बात भी 25% सही है। तो अब देखिए अपने आधार पर क्या राइट है, ये बात भी राइट है, ये बात भी राइट है, ये बात भी राइट है और ये बात भी राइट है। अब आंसर अपने को चारों में से एक ही आंसर देना है। ठीक है ना, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चारों में से आपको एक ऑप्शन ढूंढना है तो उसका क्या आंसर राइट होगा इसका, तो इसका जो राइट होगा वो पहला ऑप्शन होगा कि इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं की अध्ययन जो आदत है वो बढ़ती है। दोस्तों, अध्ययन की क्षमता जो है वो बढ़ती है, बच्चों के लिए आत्मविश्वास बढ़ता है, उनको मोटिवेशन आता है, होमवर्क करके ले जाते हैं कि सबसे पहले होमवर्क मैं ले जाऊँगा, ऐसा करके उनके अंदर मोटिवेशन आता है। तो ये सटीक बैठा और 100% ये जो ऑप्शन है ये राइट हुआ है आपका 100% के आधार पर। ठीक है, बाकी 25% ये सारे ऑप्शन भी राइट ही थे। ठीक है ना, चलिए इसी कड़ी में अगला अगले प्रश्न की ओर बढ़ें और प्रश्न आता है आपका कि यदि आपका परिणाम अच्छा नहीं है, यदि आपका परिणाम या एग्ज़ाम जो आपने दिया है उसका आपका परिणाम जो है वो अच्छा नहीं आया है तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों को दोषी बताएंगे। ये बात तो गलत है, विद्यार्थियों को दोषी नहीं बताया जा सकता। जबकि 25% बात ये भी सही है, बता सकते हैं, वो खुद नहीं पढ़ेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, नहीं बनेगा। स्वयं को दोषी समझेंगे, ये बात भी स्वयं को दोषी समझने से तो काम थोड़ी चल रहा है, पढ़ाओ ना, जो नहीं बनना पड़ेगा दोषी। परवाह नहीं करेंगे, ये बात भी गलत है, ये बात सही नहीं हो सकती, गलत है। कारण जानने का प्रयत्न करेंगे, ये बात थोड़ी सटीक बैठ रही है, थोड़ी ये 100% ये बात सटीक बैठेगी आपकी कि जो कारण है उसको जानने का प्रयत्न करेंगे अपन कि क्या कारण है कि बच्चे जो हैं वो कम मार्क्स आए हैं, उनके परिणाम अच्छा नहीं गए, तो कारण जानने का प्रयास करेंगे। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न कह रहा है 153 नंबर का कि नेतृत्व गुण के लिए क्या आवश्यक है। नेतृत्व गुण के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों। पहला ऑप्शन है कि सुंदरता, दूसरा है कि उच्च बौद्धिक योग्यता, तीसरा है कि पर्याप्त धन और चौथा है कि सामाजिक परिपक्वता। तो जल्दी से आंसर बताने का प्रयास किया कि नेतृत्व जो गुण है उसके लिए क्या आवश्यक होता है। नेतृत्व गुण के लिए
क्या आवश्यक है दोस्तों? तो चौथा ऑप्शन ही राइट होगा, सामाजिक परिपक्वता जो है इसका राइट आंसर होगा नेतृत्व गुण के लिए, ठीक है ना। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न देखिए 154 नंबर का प्रश्न आता है अपना कि आप विद्यालय की फुटबॉल टीम कप्तान किसे बनाना चाहते हैं। आप विद्यालय की जो फुटबॉल टीम है दोस्तों उसका जो कप्तान है वो किसे बनाना चाहते हैं। पहला कह रहा है कि जो उम्र में सबसे बड़ा हो उसे बनाएंगे, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो सबसे अच्छा खेलता हो उसे बनाएंगे, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो सभी खिलाड़ियों को प्रिय लगता है उसे बनाएंगे, और चौथा है कि जो आपका जानकार हो उसे बनाएंगे। तो देखिए जानकार हो उसे नहीं बनाना चाहिए, जबकि बनाते हैं, तो ये बात भी सही है। जो सबसे अच्छा खेलता हो उसे बना सकते हैं, जो उम्र में सबसे बड़ा हो क्योंकि एक्सपीरियंस होगा तो उसे बना सकते हैं, जो सभी खिलाड़ियों को प्रिय हो वो उसे बना सकते हैं ताकि अच्छा परफॉर्मेंस जाएगा। तो चारों ऑप्शन राइट हैं इस आधार पर, क्योंकि आपने अपनी खुद की सोच के आधार पर राइट है, जबकि सरकार की मान्यता के अनुसार कौन सा राइट होगा इसका, तो वो राइट होगा दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन जो सभी खिलाड़ियों को प्रिय हो तभी तो कप्तान बनेगा ना, वो सबका कप्तान मतलब हैंडल करना होने वाला चाहिए, सब सारी चीज़ें हैंडल करने वाला, तो सभी खिलाड़ियों को जो प्रिय होगा वही कप्तान बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखें। तो प्रश्न है आपका अगला महत्वपूर्ण कि छात्रों में सामाजिकता के विकास का दायित्व विद्यालय पर आ गया है। छात्रों में सामाजिकता के विकास का जो दायित्व है दोस्तों वो विद्यालय में आ गया है, विद्यालय पर आ गया है कि क्योंकि पहला ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों में सामाजिक विकास की प्रवृत्ति बदल गई है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपका कि परिवार बहुत छोटे और एकाकी हो गए हैं, तीसरा ऑप्शन है कि व्यक्तियों में एकाकी रहने की प्रवृत्ति बढ़ी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से प्रयास कीजिए क्या आंसर हो सकता है इसका आपके अनुसार। तो बात देखो सामाजिक, यदि समाज के प्रति उन बच्चों में कमी आ रही है तो परिवार से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो परिवार बहुत छोटे और एकाकी हो गए हैं, इसलिए भी सामाजिक जो विकास हो रहा है उनका वो कम हो पा रहा है, क्योंकि ज़्यादा जनों के बीच रहेगा ना व्यक्ति तो शार्प माइंड वाला होगा, बहुत होशियार हो जाएगा, पुरुषाय करना जाएगा, है ना। 156वां प्रश्न देखिए, आपके घर में मेहमान आने पर आप क्या करेंगे। देखिए आपके घर पे यदि मेहमान आते हैं आप क्या करेंगे, आपके घर के सोफे साफ करेंगे, कमरा वगैरह सजाएंगे, या क्या करेंगे, आप उनको ठंडा पानी ला के पिलाएंगे, क्या करेंगे आप बताइए। तो प्रश्न पहला, ऑप्शन पहला है कि आप क्रोधित होंगे, ये बात तो गलत है। हाँ कोई मेहमान मम्मी जी जैसे आ जाते हैं ना, वो एक अलग मामला है, उसमें क्रोधित होना पड़ता ही पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने सामर्थ्य से बढ़कर दिखावा करेंगे, ये बात भी गलत है, क्यों दिखावा करें, जो है बस, पर आजकल मामला ऐसा नहीं है, ठीक है ना। प्रश्न तीसरा कह रहा है कि आप यथाशक्ति उचित सत्कार करेंगे, और चौथा है कि आप उदासीनता दिखाएंगे। उदासीनता क्यों दिखाएं यार भाई, अपन जो अपने पास है उनको अच्छा से अच्छा दिखाए, तो आप जो है वो यथाशक्ति जो है उचित उनका सत्कार करेंगे और उन्हें अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखें इसी कड़ी में। तो प्रश्न है आपका BSTC प्रवेश परीक्षा देने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। BSTC की जो परीक्षा है उसका जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि समय पास करना है आपका, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि नौकरी पाने का प्रयास करना है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का अभ्यास करना है, और चौथा कह रहा है कि अध्यापन कार्य के प्रति रुचि है इसलिए। तो देखिए आप टीचर बनना चाहते हैं, क्यों, आपके लिए क्यों आवश्यक है टीचर बनना, तो ऑप्शन चौथा ही राइट होगा ना कि अध्यापक कार्य के प्रति रुचि है, जबकि मामला ऐसा नहीं है। मामला ये है कि नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं भाई साहब सब जने, लेकिन अपने आधार पर आंसर नहीं देना है, सारे सरकारी मान्यता के अनुसार आंसर देना है, तो चौथा आंसर राइट होगा, ठीक है ना। कोई रुचि नहीं, रुचि है तो जाओ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाओ, अच्छा खासा मज़ा आ जाएगा, लेकिन अब क्या करें। 158वां प्रश्न देखिए कि लड़कियों की शिक्षा का विरोध ग्रामीण लोगों द्वारा किया जाता है। लड़कियों में यदि शिक्षा पढ़ रही है कोई तो उसका विरोध जो ग्रामीण लोगों में देखा जाता है, लेकिन अब मामला ऐसा नहीं रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वे शिक्षा प्राप्त करके विद्रोही हो जाती है, दूसरा है कि शिक्षा के द्वारा ही वे अति उत्साहित हो जाती है, तीसरा है वह सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय देती है, और चौथा है कि वे घर की दिनचर्या में रुचि नहीं दिखाती है। बात क्या राइट होगी इसके आंसर, तो ये बात भी राइट है दोस्तों कि वो घर की दिनचर्या में काम वाम नहीं करेगी, ठीक है ना। यदि वो पढ़ने लग गई है ना तो कहेगी मार भरनो, तो वो पढ़ेगी नहीं और दिनचर्या जो है वो काम नहीं करेगी, घर पे बर्तन साफ नहीं करेगी, रोटी वोटी नहीं बनाएगी, तो ये सारी चीज़ें होती है, स्वाभाविक है। लेकिन ये आंसर राइट थोड़ी होगा क्या इसका। शिक्षा के द्वारा वे अति उत्साहित होती है, कई उत्साहित नहीं है, वैसे आप कॉलेज जाओ तो दौड़ेगा को नहीं, वे शिक्षा प्राप्त करने के विद्रोही हो जाती है, ये बात भी सही है, सारे मामले सारे सही है, पर आपको 100% सटीक आंसर देना है, तीसरा ऑप्शन राइट होगा कि वह सामाजिक मुद्दों पर जो है अपनी राय देती है दोस्तों, सामाजिक मुद्दों पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए ऑप्शन, अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार कर रहे हैं। पड़ोसी व्यवहार क्या प्रश्न लिख रखा है, बहुत गलत लिख रखा है।
आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे दोस्तों, ठीक है। पड़ोसी तुमड़ा हो जाए तो मज़ा आ जाए, मित्रता का व्यवहार करेंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा है आपका कि सामान्य व्यवहार करेंगे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि कोई मतलब नहीं रखेंगे। और चौथा है कि एक अच्छे नागरिक जैसा व्यवहार करेंगे। तो जल्दी से प्रयास कीजिए, क्या आंसर होगा कि आप अपना जो पड़ोसी है उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अब ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो क्या आंसर होगा इसका। अपन गलत जगह आ गए, 172वां प्रश्न की जगह आ गए, है ना। तो देखिए इसका आंसर तो बता ही देता हूँ, एक अच्छे नागरिक के जैसा अपन जो व्यवहार है वो करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अपन डायरेक्ट है ना 158 से अपन 172 पे आ गए थे। तो चलिए इधर से शुरू करना है अपने को वापस। एक 159वां प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से देखिए इसको। हाँ 159वां देखिए कि गृह कार्य को पूरा करने में की जो नियमित आदत है दोस्तों, गृह कार्य को पूरा करने की जो नियमित आदत है दोस्तों, वो विद्यार्थियों को क्या बनाती है, नीरस बनाती है, स्वतंत्र बनाती है, बोझ मुक्त बनाती है, विश्वस्त बनाती है। तो जल्दी से प्रयास कीजिए, क्या आंसर होगा, विश्वस्त ही बनाइए। सही बात तो यही बैठ रहा है ना, सटीक मामला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अच्छा है। ब्लैक बोर्ड का क्या आकार है। दूसरा है क्या ब्लैक बोर्ड आयताकार है। क्या ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं। चौथा है ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कह सकते हैं। देखिए कौन सा प्रश्न जो है वो अच्छा है। ब्लैक बोर्ड का क्या आकार है, ब्लैक बोर्ड का क्या आयताकार है, क्या ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं, ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कह सकते हैं। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, देखिए अब इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछा। चौथा ऑप्शन ही होगा ना, इसके अंदर ही तो ये सारे ऑप्शन आ गए। चौथा ऑप्शन, ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। सीधी सट बात है, बच्चों से यही पूछ सकते हैं ना अपन तो।